लखीमपुर खीरी के तिकोनिया हिंसाकांड के आज 1 साल पूरे हो गए। तारीख 3 है और 1 साल पहले भी आज ही के दिन 3 तारीख थी। मौके पर जो मौजूद थे उसमें से तेजेंद्र सिंह विर्क जी थे और जो एक बार फिर से यहाँ पहुँचे। 1 साल बाद आप यहाँ पर आए हैं, कैसे याद करते हैं 3 तारीख को? देखिए, आज सबसे पहले तो आज 3 अक्टूबर है। ये हिंदुस्तान के आज़ाद हिंदुस्तान में इसे काला दिन कहा जाएगा। क्या आज से ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन इसी समय लगभग किसानों को रौंद दिया गया, कुचल दिया गया, और वह भी उन लोगों ने जो इस सरकार के राज्य केंद्र की सरकार में बड़े ओहदे पर बैठे लोग हैं। आज उनकी बरसी है। मेरे साथ 4 किसान जो नौजवान थे, एक बुजुर्ग साथी था, उनमें नक्षत्र सिंह और पत्रकार रमन कश्यप, मेरे शाना बशाना चलते हुए इसी तरह में शहीद हो गए। आज उनकी पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि पर आज संयुक्त किसान मोर्चे ने पूरे देश के अंदर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा है और सरकार ने जो वादा किया था उस घटना के बाद इसी तिकोनिया के अंदर कि हम घायल किसानों को मुआवजा देंगे और जो किसान जेल में जिन पे मुकदमा है 304A का, उन्हें मुलजिम बनाकर भेजेंगे, उन पे 302 नहीं लगेगी, और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे। इन तमाम मुद्दों पर हमने लगभग 6 महीने सरकार का समय दिया कि सरकार इसमें कुछ पहल करेगी, लेकिन जब समय नहीं दिया उन्होंने, तो उसके खिलाफ आज पूरे देश में एक मेमोरेंडम भी लोग तहसीलों पे और जिलों पे दे रहे हैं कि जो है उन परिवारों को इंसाफ मिलना चाहिए और गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज पूरे देश के अंदर उन हमारे किसान नौजवानों को याद किया जा रहा है और श्रद्धांजलि देकर उनको नमन किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज तिकोनिया में जहां ये घटना हुई थी उस जगह पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तमाम संयुक्त किसान मोर्चा के देश भर के नेता यहाँ पहुँचे हैं, श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं और हम प्रभु के सामने, ईश्वर के सामने ये अरदास करते हैं कि ईश्वर उन नौजवानों को अपने चरणों में स्थान देना और उनका जो बहा हुआ लहू है वो जो है इस देश के मज़दूर, किसान, गरीब के काम आ सके और जो किसान आंदोलन है वो मुकाम पर पहुंच सके। किसान आंदोलन में लखीमपुर नाम अचानक जुड़ गया था। दिल्ली कांड के बाद लखीमपुर में ये जो हिंसा हुई थी, अचानक लखीमपुर के नाम से जाना जाने लगा। आज क्या लखीमपुर की जो पहचान है तो ऐसे ही याद करी जाएगी? देखिए, 2017 में 16 जून 2017 को मंदसौर के अंदर गोलीकांड हुआ और 6 किसान शहीद हो गए। उसी धरती से देश के किसान संगठन वहाँ जाकर लामबंद हुए और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी और उसी धरती से तिलक किया। हमने पूरे देश की यात्रा की, देश के 25 राज्यों में हमने यात्रा की और देश के किसानों को संगठित करने का काम किया। वही चिंगारी जो थी मंदसौर की, वो धीरे धीरे जब 3 कानून लेकर सरकार आई तो एक ज्वाला के रूप में भड़की और देश की राजधानी पे किसान पहुंचे। लेकिन लखीमपुर इस 13 महीने के आंदोलन में जहां लोग निराश और हताश थे कि अब मोदी नहीं मानेंगे, लेकिन जब लखीमपुर की घटना हुई, उस घटना ने इस काले कानून, इस आंदोलन को नया रंग भी दिया, रूप भी दिया और सरकार को मजबूर किया कि ये 3 कानून उनको वापस लेने पड़े। ये लखीमपुर की घटना ही थी जो किसानों का जो कुर्बानी थी, शहादत थी, उसी का आज परिणाम था कि सरकार को बैक फुट पर आना पड़ा। और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश के किसानों को, मज़दूरों को, मजलूमों को कि इनका ये कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। जिंदे जी किसी और मौजूदा समय पर इतिहास नहीं बनते। इतिहास 50 साल 100 साल बाद बनेंगे। भय का समय है, आतंक का समय है, सरकार का टेरर है। लोग चाहकर भी अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन समय आएगा लोग इनको भी पूजेंगे और जो जेलों में लोग हैं उनको भी पूजेंगे। किसान मोर्चा लगातार किसानों की जो सुप्रीम कोर्ट की पैरवी है, हाई कोर्ट की पैरवी है, जो जेल में है उनके लिए भी, और जो मुकदमा है हमारा जो हमारे ओर से, उसकी पैरवी को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा लगातार इस पर गंभीरता से लगा है। उन परिवारों के साथ हैं जो भी आर्थिक मदद हमसे लगातार अभी तक हुई है, उन परिवारों को भी की है। आज भी आए हैं संयुक्त किसान मोर्चा उनको आर्थिक रूप से मदद करने के लिए। जो परिवार जेल के अंदर हैं, चारों लोगों को मदद की जाएगी और उन परिवारों को किसी भी प्रकार से ये न लगे कि हम जो है अलग हैं, संयुक्त मोर्चा हमारे साथ नहीं है। ये हमारा प्रयास है कि हम उन परिवारों को भरोसा, उनका विश्वास हमेशा बना रहना चाहिए कि हमारे नौजवान अगर अंदर हैं तो नौजवान बेटे हमारे नहीं, देश के किसानों के बेटे हैं और देश उनके साथ खड़ा है। ये भरोसा भी हमें उन्हें देना पड़ेगा। ये हमारा प्रयास है कि उन परिवारों को भी, और जो परिवार जिनके साथी चले गए उनको जो है, उन परिवारों को तब उनके जो है शांति मिलेगी जब इंसाफ उन्हें मिलेगा।
वो इंसाफ कब मिलेगा, उसके लिए लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं और लोगों के हौसले पूरी तरह से मजबूत हैं, उन परिवारों के भी हौसले मजबूत हैं। वो परिवार लगातार अभी भी कहीं भी किसी प्रकार के उनके अंदर ये नहीं है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं। 13 महीने हो गए, लोग जेल में हैं, सुप्रीम कोर्ट से दोबारा जब खारिज हुई बेल, तो इसलिए हमारा पूरा संयुक्त किसान मोर्चा लगा है। हर संभव हर तरीके से हम उन परिवारों के साथ हैं। ये हमारे साथ थे तेजेंद्र सिंह वीर, जो उस घटना में अहम गवाह भी हैं और उस घटना में जो घायल हुए थे तेजेंद्र सिंह